अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सो एंड तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, आज का व्लॉग है किचन हैक्स के बारे में। मैं वही हैक्स या टिप्स शेयर करती हूँ जिन पे मेरा रिलाई होता है, जिनको मैं 100% गारंटेड मानती हूँ। तो हैक नंबर 1 है, हमारे घर में ऑयल की बॉटल्स जग्स यूज़ होते हैं और जो लोग मेरी तरह बहुत लेज़ी हैं, जिन्होंने अभी तक लाइनर्स नहीं मंगवाए हैं, उनके लिए ये हैक बड़ा ज़बरदस्त है। घर में आपको पता है कि सॉक्स अवेलेबल रहती हैं और पता नहीं होता कि एक पेयर कहाँ खो जाता है, कुछ समझ नहीं आती, वो कभी मिलता भी नहीं है वापस। तो मैंने सोचा क्यों ना ये जो ऑयल के जग्स हैं या बॉटल्स हैं, जिनसे जितना भी आप चाहें ऑयल लीक ना करे, लेकिन वो लीक कर जाता है क्योंकि बार बार इस जग का यूज़ होता है। तो इसको एक हैक इस पे ट्राई करते हैं, इसको एक सॉक्स पहनाते हैं ताकि जब ये सॉक्स ऑयली हो जाएगी तो इसको हम वेस्ट कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारा ये रैक और इसके नीचे का एरिया ऑयली ना हो। इसी तरह इस बॉटल को भी पहना सकते हैं। तो बहुत बेस्ट हैक है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हैक नंबर 2 है, मेरे घर में आता है पिसा हुआ नमक, जो लाहौरी देसी नमक होता है, मैं वही यूज़ करती हूँ। तो ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होता है, ये दानेदार नहीं होता। दानेदार इसलिए भी यूज़ नहीं करते कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस नमक का थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट ये है कि जब इसको नमकदानी में डालते हैं तो ये छन के निकलता नहीं है, ये एक जगह बैठा रहता है या कहते हैं ना स्टक सा हो जाता है। तो इसके लिए बड़ा बेहतरीन एक जुगाड़ है, एक हैक है कि इस नमक में आप थोड़े से राइस ऐड कर दें। घर में राइस अवेलेबल होते हैं, 1-2 टीस्पून भर के नमकदानी में डाल दें और उसके बाद देखें कैसे छन छन के नमकदानी से निकलेगा। तो 100% गारंटेड और रिकमेंडेड हैक है ये भी। ये देखिएगा कैसे नमक आराम से निकल रहा है। ये हैक नंबर 3 है, हर घर में ब्रेड आती है और मेरे घर में तो आते ही पता नहीं इसका रबर बच्चे कहाँ गुमा देते हैं, फिर मिलता ही नहीं है। कभी ये पैकेट ओपन पड़ा हुआ होता है, कभी इसका यूं ही गोल करके बच्चे रख देते हैं पैकेट, तो ब्रेड भी ख़राब हो जाती है, फंगस भी लगने का ख़तरा होता है। तो हर वक्त रबर आप लगा भी नहीं सकते। तो इसके लिए बेहतरीन हल है कि पैकेट को थोड़ा सा दोनों तरफ से गहराई में कट लगा दें। थोड़ा सा कट मैंने लगाया था, अब उसको थोड़ा सा और मैं गहरा करूँगी क्योंकि ब्रेड ख़त्म होने के बराबर है, इसलिए स्पेस बीच में ना बचे। तो ये गहरा कट मैंने लगा दिया। अब ये इसको टाई करना बहुत ही आसान रहेगा, कोई टेंशन नहीं होगी, बच्चे भी आराम से इजीली इसको खोल सकेंगे और आराम से इसको बंद कर देंगे। तो ये बड़ा बेस्ट मुझे लगता है, जब ये ब्रेड आती है उसका जब बैंड बच्चों से खो जाता है तो मैं यही करती हूँ, जिससे ब्रेड मेरी सेफ़ रहती है। ओके जी, हैक नंबर 4 है मीठा सोडा। मीठा सोडा से कौन सा हैक मैं करने वाली हूँ, क्लीनर तो इसका जब भी मैं बनाती हूँ मैं आप लोगों से शेयर भी करती हूँ और मैंने बताया भी था कि मैं ईच एंड एवरीथिंग की क्लीनिंग इसी से करती हूँ। सिंपल ये क्लीनर है जिसमें सोडा, सिरका, लेमन और लिक्विड डिश वॉश डलता है। तो हर तरह का मैं क्लीनिंग का जो मेरा होता है काम इसी से करती हूँ मैं। लेकिन अभी इस सोडे से मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इस सोडे की बोतल को अपने फ्रिज में ओपन रखती हूँ ताकि फ्रिज में जितनी भी कोई फ्रूट की, वेजिटेबल्स की स्मेल होती है तो ये अपने आप एब्जॉर्ब कर लेता है। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये, 30 to 50 रुपीज़ में मिलने वाला ये बेहतरीन आइटम है, बेहतरीन चीज़ है। हैक नंबर 5 है कटर के बारे में। ये कटर सब ने यूज़ किए होंगे और इसके साथ ये जो राउंड शेप में मिलता है बहुत ही बेकार सी चीज़ है। कटर बहुत अच्छा है, बहुत शार्प इसके ब्लेड्स हैं, लेकिन इसके साथ जो ये राउंड शेप में इसका होल्डर है ये बहुत बेकार है। इसके पिन्स ऐसे हैं कि ये पोटैटो को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, इवन कि अनियन भी नहीं करता इनसे। सो एक जुगाड़ मैंने लगाया, मैंने कहा इस होल्डर को करते हैं साइड पे और क्यों ना हम अपने फॉक को इसमें प्रिक करके, आलू में प्रिक करके, क्योंकि आलू की मोटाई ज़्यादा होती है, उसको होल्ड करने के लिए एक सॉलिड चीज़ चाहिए। तो फॉक को इसमें प्रिक करके क्यों ना हम कटिंग करें जब भी पकोड़े बनाना चाहें। तो कितने खूबसूरत थिन स्लाइसेस में इसने काटा है आलू, लेकिन इसका होल्डर बहुत ही बेकार है। सो उसको कर दिया था मैंने साइड पे और मैं यूज़ करती हूँ फॉक ही। तो ये बड़ा शार्प इसका ब्लेड है, इसने काफ़ी दफ़ा मेरा अंगूठा, नेल और मेरा हाथ काटा है। तो बहुत ही मुझे खौफ आता है अब इसको यूज़ करने से, इसलिए होल्डर बिल्कुल बेकार है, लेकिन फॉक का ये हैक बहुत ज़बरदस्त है।
अच्छा, हर घर में अंडे तो लाज़मी बनते ही बनते हैं, लेकिन हम लोग अपनी लापरवाही में उनके छिलकों को आराम से फेंक देते हैं, बगैर ये जाने कि इनके कितने फ़ायदे हैं। इसके अंदर देखें, जितना भी आप अंडा क्लीन करके बनाएं ना, लेकिन अंदर छोटा सा वाइट पोर्शन सफ़ेदी का रह जाता है। ये बहुत ज़बरदस्त है। मैंने सुना है कि इनको ग्राइंड करके आप अपने बॉडी का, अपने हाथों पैरों के लिए एक बेहतरीन स्क्रब बना सकते हैं, तो जिससे टाइटनिंग आती है स्किन में और स्किन नीट क्लीन रहती है। अच्छा, मेरी मदर इनको क्रश करके प्लांट्स में भी डालती थी, ये उनके लिए भी बहुत बेहतरीन न्यूट्रिशन है। तो इन अंडों के छिलकों को आई थिंक हमें नहीं वेस्ट करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। तो बहुत बेहतरीन ये छिलके हैं। शॉपर्स हर घर में आते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा मेस कर देते हैं। तो आजकल मैं भी बहुत फेडअप हुई थी कि शॉपर्स बेतहाशा हुए हुए थे, और मैं यूज़ भी करती हूँ, ज़ाहिर मीट वगैरह में शॉपर्स यूज़ करती हूँ और हर चीज़ में यूज़ होते हैं। तो सोचा क्यों ना इनको मैं कहीं असेंबल करके रख दूँगी, मुझे सामने नज़र ना आए, ज़्यादा परेशान ना हूँ, मैं जब भी ड्रॉर खोलूँ ये बिखरे हुए ना हो। तो शॉपर्स को मैं कर दूँगी छोटी छोटी तय में, छोटा फोल्ड करके इनको मैं, जो मेरे वॉशिंग मशीन के लिए आया था बैग, जिसमें बैग आया था वॉशिंग मशीन का जिसमें कवर आया था, तो वो बैग मेरे पास स्पेयर पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस छोटे से बैग को मैं यूज़ करूं इन शॉपर्स के लिए। शॉपर्स की मैंने अच्छी तरह तय कर लगा दी थी, और इन छोटे छोटे तहों को मैं रख दूंगी इस बैग के अंदर। और काफ़ी सफिशेंट था ये बैग, काफ़ी सारे शॉपर्स इसमें आ गए थे। और इसको मैं कर दूंगी जिप अप, और ये मेरे नीट क्लीन शॉपर्स चले जाएंगे इस बैग में। अच्छा, इस बैग को अब कहाँ मैं रखूँगी, क्योंकि इसका एक छोटा सा साथ में होल्डर सा था, तो उसको उसमें हैंग करके मैं रख सकती थी, लेकिन बच्चों ने वो तोड़ दिया था। सो घर में आते हैं ऐसे लॉन्ड्री से डिस्पोजेबल से हैंगर्स, तो ये भी बड़े काम की चीज़ है, बड़ा बेहतरीन आपका ऑर्गेनाइज़र बन सकता है ये भी। आप इसकी जो हेड साइड है उसको नहीं छेड़ें, और जो बाकी इसकी बॉडी है उसको लॉन्ग शेप में टर्न कर दें। और देखिए मैं कैसे इसको प्रिक करूँगी और कहाँ इसको हैंग करूँगी। इसकी प्लास्टिक में छोटा सा मैंने प्रिक किया हैंगर की हेड साइड को, और जो इसकी पिछली लॉन्ग एरिया है उसको मैं अपनी शीशे वाली कैबिनेट में हैंग कर दूँगी, क्योंकि वही एक ऐसी कैबिनेट है जिसके 2 शेल्फ्स हैं, और उसमें आराम से ये हैंग होगा और किसी चीज़ से टकराएगा भी नहीं। एक तो ये बहुत ऊंची बनी हुई हैं, कैबिनेट्स बहुत हाइटेड हैं, तो बड़ा मसला होता है किसी चीज़ को लेने में भी। और इसके शीशे के साथ कुछ स्टक भी नहीं होता, चाहे एल्फी भी लगा लें वो हुक्स गिर जाते हैं। तो यूँ मैंने इसको हैंग कर दिया अपनी इस कैबिनेट में, और शॉपर्स भी एक तरफ इकट्ठे हो गए, और मेरा ये बैग भी बहुत यूज़फुल रहा मेरे लिए। अनियंस का इस्तेमाल जहाँ होता है तो वहाँ अक्सर अनियंस बच भी जाते हैं, जितनी आप कोशिश करें अनियन कम इस्तेमाल करें, तो थोड़ी देर के बाद ये मुरझाने लग जाते हैं, फ्रिज में रखें तो स्मेल करते हैं। तो अगर इस पर थोड़ा सा ऑयल हम ब्रश कर लेंगे तो हमारा अनियन मुरझाएगा भी नहीं, और फ्रिज में बहुत ज़्यादा स्मेल भी नहीं होगी। तो ये भी बड़ा बेहतरीन एक हैक है। अच्छा, लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड्स हम क्लीन करते रहते हैं, हमने बहुत सारे हैक्स देखे हैं कि लेमन और नमक वगैरह से उनको क्लीन करें, लेकिन आपने कभी सोचा है कि लकड़ी के स्पैचुलास कितने ही गंदे होते हैं? सिर्फ लिक्विड वॉश से या सोप वगैरह से ये क्लीन नहीं होते। तो इनकी क्लीनिंग का तरीका मैं आपको बताऊंगी। पहले ही पानी मैंने गर्म करने रख दिया था एक बड़े से देगचे में। अब उसमें मैं 2 चम्मच भर के अपना यही मीठा सोडा डाल दूंगी, और थोड़ा सा उसमें सिरका ऐड कर दूंगी। इसके बाद इनको थोड़ा सा बॉईल होने के लिए रख दूंगी, और आप देखेंगे कि कितना गंद निकलेगा इन स्पैचुलास से। पानी का रंग ही चेंज हो जाएगा और तमाम चिकनाई इनमें से निकलना शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत बेहतरीन एक टिप है, अपने स्पैचुलास को ज़रूर ऐसे क्लीन किया करें, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब किया हुआ होता है चिकनाई को और डस्ट वगैरह को। तो ये देखें पानी के ऊपर कितना गंद इनमें से निकल रहा है। तो ये मज़ीद 10 मिनट्स इसी पानी में रहेंगे। अच्छा, घर में कोई भी स्पेयर बॉक्स होता है तो हम उसको यूँ बना लेते हैं साबुन वगैरह के लिए। ये मेरे डिस्पेंसर सोप का बॉक्स था, लेकिन मसला ये होता है कि इनके नीचे होल्स नहीं होते, जिसकी वजह से साबुन घुलना शुरू हो जाता है। और सोने पे सुहागा हम उसके ऊपर ही फोम रख देते हैं, ताकि जितना फोम का पानी है वो भी मज़ीद साबुन के साथ डिज़ोल्व होता रहे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमेशा ये स्टील वूल और जो स्पॉन्ज है, इस तरह की जो होल्स वाली साबुनदानियाँ होती हैं उनमें रखें, ताकि इनसे जितना भी पानी ड्रेन हो तो डायरेक्टली बेसन में जाए, और आपका साबुन भी ख़राब ना हो, वो साफ़ का साफ़ रहे, बॉक्स भी और सोप भी घुले ना ज़्यादा। हैक नंबर 12 है कि हमारे घर में जैसे पैकेट्स आते हैं अक्सर
हमें ज़रूरत नहीं होती तो उन पैकेट्स का हम क्या करें, क्योंकि कुछ अमाउंट रह जाता है। तो उनके लिए तो मैंने बहुत ही बेहतरीन ये क्लिप्स मंगवा के रखे हुए हैं। मैं पैकेट्स को ट्रायंगुलर फॉर्म में फ़ोल्ड कर लेती हूँ और आराम से ये क्लिप उनके ऊपर लगा देती हूँ। ना ही नमी जाती है पैकेट्स के अंदर और ना ही कोई चींटी कीड़ा वगैरह अंदर जा सकता है। और मेरी ये थोड़े अमाउंट वाले पैकेट्स सेफ़ रहते हैं, मेरे अपने ऑर्गेनाइज़र्स में आराम से पड़े रहते हैं, जब मैं चाहती हूँ इस्तेमाल कर लेती हूँ। और ये क्लिप्स बहुत ज़बरदस्त हैं, स्टेशनरी की शॉप से आराम से मिल जाते हैं। अच्छा, एक और मैंने जुगाड़ किया था ख़ुद से। यहाँ मेरे ऑर्गेनाइज़र्स फिट नहीं आ रहे थे और मुझे अपनी पेंट्री में रखने थे, तो ये रेक्टेंगुलर बास्केट्स मेरे पास वैसी वेस्ट पड़ी हुई थी। सो मैंने यहाँ इनको उल्टा करके रखा और अपने लिए मैंने इनको ऑर्गेनाइज़र बना लिया और मसाला बॉक्सेस मैंने इनके ऊपर रख दिए। जो मुझे ज़्यादा चाहिए नहीं वो पीछे करके रख दिए और बाकी आगे। हर घर में लेमन आता है, लेमन के छिलकों को यूं ही वेस्ट कर दिया जाता है। इनके भी बेतहाशा फ़ायदे हैं। लेमन और सोडा ऐसी चीज़ हैं, लेमन, सोडा और नमक बेहतरीन हमारे क्लेंजर्स हैं। अच्छा, लेमन के छिलके पे अगर आप सोडा थोड़ा सा लगा के, जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ, इस तरह अप्लाई करके आप इससे अपनी बॉडी के 3 पार्ट्स को बहुत अच्छी तरह क्लीन कर सकते हैं, जिसमें आपके दांत, आपके अंडर आर्म्स का एरिया, आपके हाथ और आपकी गर्दन की बैक साइड आती है। अक्सर बच्चों की गर्दन की बैक बहुत ज़्यादा गंदी होने लगती है, वह एज के साथ साथ डार्क होने लगती है। तो थोड़ा सा सोडा ऐसे लेमन के छिलके पे लगा के आप उनकी नेक को क्लीन कर सकते हैं। टैप्स जिनका फ़िल्टर थोड़ा सा गंदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा जंग वाला तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन फ़िल्टर में जैसे काई वगैरह आ जाती है, तो उसको अच्छी तरह आप रब कर सकते हैं। हफ्ते में 1-2 दफ़ा इसी तरह छिलके पे थोड़ा सा सोडा लगा के आप टैप्स को अच्छी तरह क्लीन कर सकते हैं, अपने बेसन को अच्छी तरह क्लीन कर सकते हैं। तो ये छिलका बड़ी ही मुफीद चीज़ है। मैं ख़ुद काफ़ी टाइम तक इसको यूज़ करती रही हूँ। इवन के हाथों की क्लेंजिंग के लिए, जो नकल्स होते हैं, आपके नकल्स बाज़ों के बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, उनकी वाइटनिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। आपकी एल्बोज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। एंकल्स, पैरों के एंकल्स डार्क होने लगते हैं, उन पे लगाएं तो बहुत ही बेहतरीन है। लास्ट मेरा जो है कि बहुत ही ज़बरदस्त जो मुझे लगता है, जब हम रोटियां बनाते हैं तो सबसे लास्ट वाली रोटी हमेशा गीली गीली हो जाती है। तो जो लोग मेरी तरह हॉट पॉट यूज़ नहीं करते, ओपन रखते हैं, क्योंकि ऑन द स्पॉट रोटी खाई जाती है, तो नीचे रखें एक स्पैचुला। इससे स्टीम भी नहीं बनेगी, रोटी भी गीली नहीं होगी। आराम से उसके ऊपर रखें रोटियां फ्रेश भी रहेंगी और कोई गीलापन नहीं होगा। ये थे जी मेरे हैक्स। अगर आपको अच्छे लगे हों तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा।